राम राम। आज मैं कुछ औरतों के ऊपर कुछ शब्द लेकर आए हैं जो आप लोग के बीच डायलॉग के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहले लड़कियां बेवफा कहलाती थी, अब औरतें बेवफा होती जा रही। पहले लड़कियां बेवफा कहलाती थी, अब औरतें बेवफा होती जा रही। अपने पति का इज्जत मिट्टी में मिलाकर कुछ औरतें यार के संग है खूब मौज मना रही। सूत्रों के आधार से पता चला है कि एक जिले से 11 औरत घर छोड़कर यार के संग भाग जाती है। जो इंदिरावास का पैसा होता है वो पहला किस्त उठाकर घर छोड़कर चली जाती है। पता नहीं कुछ औरतें फैशन बना ली है जो मर्द के इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है, फैशन समझकर। जो मर्द अपनी औरत पे गर्व करता है, शान से जीता है, वही कुछ औरतें मर्द का फायदा उठा लेता है और पति के होते भी हुए भी गैर मर्द से रिलेशन बना के रखता है ताकि पति का स्थिति डाउन हो तो यार के संग भाग जाना है। किसी का इज्जत मिट्टी में मिल जाए उससे उसे कोई मतलब नहीं है। पर शर्म आना चाहिए उन औरतों को जो अपने पति और बाल बच्चे को छोड़कर घर से भाग जाती है। अपने ससुराल वाले का इज्जत तो डुबाती ही है, पर अपने माँ बाप का भी इज्जत डुबा देती है, अपने मायके वालों का भी इज्जत डुबा देती है। जिनकी बेटी और जिनकी पत्नी घर छोड़कर भाग जाती है, जिसकी मां घर छोड़कर भाग जाती है, क्या बीतता होगा उन लोगों पे? जरा सोचिए क्या बीतता होगा। हर एक व्यक्ति गलत नजरिया से उसे देखता है जिसके घर से औरत भाग जाती है। जिसकी औकात नहीं होती है वो भी ताना मारता है, क्योंकि एक मर्द का इज्जत औरत पे टिकी हुई होती है। मर्द कभी भी औरत को जल्दी धोखा नहीं दे सकता है, पर औरत मर्द को तुरंत धोखा दे देती है। ये करीब साल भर से पता चला है। साल भर के अंदर 12 दूना 24, 12 महीना होता है ना एक साल में, 12 दूना 24, कम से कम 24 औरत होगी जो अपने पति को छोड़कर भाग गई है। पर मर्द साल भर के अंदर 1 से 2 होगा। अब ज्यादातर औरतें घर छोड़कर भाग जाती है सिर्फ इसलिए कि कुछ मौज करे। माना कि पति का इनकम डाउन हो गया, हालात घर की ठीक नहीं है, तो जब सही था तब पति सही था, जब डाउन हो गया तो क्या पति बकवास हो गया, पति निकम्मा हो गया, वो किसी काम के लायक है नहीं। सोचना चाहिए उन औरतों को कि अगर स्थिति डाउन हो गया, पति का कमाई कम हो रहा है, तो हो सके तो सहयोग करे जब तक पति का स्थिति ठीक ना हो जाए। उसके बाद फिर घर में रहे ना। कौन मर्द चाहता है कि उसकी बीवी बाहर में जाकर कमाए?
कौन मर्द अपने बीवी की कमाई खाना चाहता है? कोई ऐसा मर्द नहीं होगा। हाँ, इक्का दुक्का है, उसे भी कुछ शौक होता है, इसलिए वो चाहता है। पर कोई मर्द ये नहीं चाहता है कि उसकी औरत कमाए और वो बैठ के खाए। उसी पे कुछ डायलॉग है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कुछ औरतें पति को बकवास समझने लगती है 2-4 बच्चे होने के बाद। कुछ औरतें पति को बकवास समझने लगती है 2-4 बच्चे होने के बाद। पता नहीं बच्चे किस मकसद से हुआ लेती है, पता नहीं बच्चे किस मकसद से हुआ लेती है, और पति को का जिंदगी उजाड़ कर यार का जिंदगी कर देती है आबाद। जब घर छोड़कर जाती है ये सोचकर कि हम यार के साथ जाएंगे, खूब मौज करेंगे, पर भागने के बाद पता चलता है कि हाँ, हमने गलत किया। और ज्यादातर औरत वही सुसाइड करती है, क्योंकि जिस औरत को अपने घर में सुख नहीं होता उसे कहीं सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सभी औरतों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप लोग कुछ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें, और 100 बार में 100 बार पति के हक में विचार रखें, ताकि किसी भी मर्द को शर्म से सर झुकाकर किसी के सामने चलना ना पड़े। हर एक पति अपने पत्नी के बारे में हर पल सोचते रहता है कि अपने पत्नी को ये शौक पूरा करूं, वो शौक पूरा करूं, हमारी पत्नी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पर पता नहीं, कुछ औरतों को तो पता नहीं क्या दिमाग में ढुक जाता है, जो अपनी मनमर्जी का मौज करने के लिए ऐसा कदम उठा देती है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम राम भाइयों, दोस्तों और मेरे साथियों, मैं राइटर पीएम हमेशा अपनी सोच को दर्शाएंगे। जय हिंद।